कौन सी चैप्टर? कंप्लीट चैप्टर पढ़ने का इरादा है मेरा तो, ठीक है। आप लोग रुक सकते हो क्या इतने समय के लिए? कम से कम हमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे, 2 से ढाई घंटे हमें इसमें लगेंगे घातांक और करनी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आप अगर रुक सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, तो हम कंप्लीट चैप्टर आज ही पढ़ाएंगे घातांक और करनी का, ठीक है। आपको क्या करना है, एफबी व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना है, ठीक है, जिससे कि ज्यादा बंदे जुड़ेंगे तो मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा, और मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा तो पढ़ाई आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। शेयर कर दो एक बार, ठीक है। घातांक को करने के बारे में हम जानते हैं भैया, आपने जनरली देखा होगा या सुना होगा कि 13 की घात 5, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आधार। क्या होता है ये आधार होता है आपका, इसे हम बोलते हैं आधार, और इसे बोलते हैं घात। इसे क्या बोलते हैं, पावर या घात। क्या बोलते हैं, पावर बोल सकते हैं, घात बोल सकते हैं, ठीक। आधार क्या है हमारा 13 और घात क्या है हमारी 5। ये हमने दो बातें, छोटी छोटी सी बातें हमने जानी है। शेयर करते रहे भैया, शेयर करते रहे। और 2.5 घंटे की क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास में एमपी पुलिस में अगर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आए और आपसे ना बने, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। मोहित कुमार रजक, चल। तो भाई इधर देखिए, हम एक बात, छोटी सी बात समझ चुके हैं कि ये आधार होता है, ये घात होती है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं a की घात b, तो ये आधार हो गया और b क्या हो गई, घात, b घात हो गई आपकी। क्लियर? ये छोटी सी बात आपको पता चल गई है। हाँ सर मेरा कमेंट्स, हाँ आ गया बेटा तेरा कमेंट्स, ठीक है, दिख रहा है चल आगे बढ़े। इतनी सी बात आपने जान ली है कि ये घात, ये आधार होता है, ये घात होती है। अब हम इसमें देख लेते हैं इसे लिखते कैसे। अगर मैंने लिखा 2 की पावर 4 या 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो भैया मुझे इस 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा। इस 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, 3 इंटू 3। तो ये छोटी सी बात है जो आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूं, ये आप बातें जानते हैं। प्लीज बताएं सर। हाँ जी बेटा क्या बताएं सर, ग्वालियर से राजस्थान को कौन से जिले पड़ेगा? हाँ जीएस वाले सर बताएंगे, पूरा पूरा बताएंगे जीएस वाले। अगर जीएस वाले सर भी यूट्यूब पे आ गए तो गदर बच जाएगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें भी यूट्यूब पर लाया जाए। रितेश सर को जो जीएस के टीचर हैं, उन्हें, उनकी अगर क्लास होगी जो हर दिन 2.5 घंटे की क्लास आपकी ऑफलाइन होती है, वही 2.5 घंटे एक्स्ट्रा करके आपको ऑनलाइन भी वो देने की कोशिश करेंगे। हाँ चल, अब हम देखेंगे घातांक में गुणनफल। घातांक में क्या देख रहे हैं, घातांकों का गुणनफल देखेंगे। भैया हम छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल चैप्टर को खत्म कर देंगे। इस चैप्टर को आज ही खत्म कर देंगे, ठीक है। बस आप लोगों को शेयर करना है घातांकों का गुणनफल। जैसे मैंने देख लिया a की घात m, b की घात, यहाँ a की घात p और a की घात q लिख दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, घातांकों का गुणनफल हम करते हैं तो क्या करते हैं इसका, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन बनेंगे। इधर देखिए, घातांकों को जब भी गुणनफल करना है तो मैं क्या करूंगा, इन a की घात n प्लस p प्लस q लिख देंगे। क्या लिख देंगे, a की घात n है, a की घात p है, a की घात q है, तो इसको n प्लस p प्लस q कर दिया मैंने। देख ले कैसे हुआ। अगर मैंने लिखा 2 की घात 2 और यहाँ पे आगे लिखा 2 की घात 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8, और 8 क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3। यानी मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ 2 की घात 2 प्लस 1, समझ पा रहे ना, 2 की घात 2 प्लस 1 यानी 2 की घात 3, समझ पा रहे। इसी तरह से मैंने ये कर दिया, a की घात n, a की घात p, a की घात q, और इन सबको n, p और q को जोड़ दिया। क्लियर सी बात है भैया, समझ गए, आ गया ना समझ में। घातांकों का जब भी गुणनफल करना है तो घातों को जोड़ दें, घातों को जोड़ दें। जब आधार समान हो, आधार समान हो तब भैया ए है, ए है, ए है, ए हमने आधार रखा और घातों को जोड़ दिया, ए आधार रखा और घातों को जोड़ दिया। इतनी सी बात आप समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी याद नहीं करना, घातांकों का भाग क्या कर रहे हैं, घातांकों का भाग देना सीख रहे हैं। अगर इस तरह से आपको घातांक दिए a की पावर n और a की पावर m, तो आप जब भी आपको घातांकों का भाग दिया जाएगा तो हम घटा देंगे। ये बातें भी सभी जानते हैं, ये बातें भी मैक्सिमम लोग जानते हैं कि n में से m घटा देंगे, n में से m घटा देंगे। ये ऊपर n है प्लस का, नीचे m है, तो m ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो n माइनस m हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि 2 की घात 3 लिखा मैंने यहाँ पे और 2 की घात 2 लिखा यहाँ पे,
तो e जब ऊपर जाएगा तो 2 की घात 3 में से ये 2 बढ़ जाएगा, ये 2 बढ़ जाएगा 3 में से, कितना हो जाएगा 2 की घात 1 यानी 2। क्लियर सी बात है। जब भी घातांकों का भाग देते हैं तो घटा देते हैं, घातांकों का भाग देते हैं तो घटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट करते जाएं। जब भी गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं घातांकों, और भाग देते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में, गुणा करते हैं घातांकों का तो जोड़ देते हैं, भाग देते हैं तो घटा देते हैं, ये चीज आप समझ पाए। ठीक है, इधर देखिए, ये मैंने गुणा किया था, गुणा किया तो क्या कर दिया मैंने, n प्लस p प्लस q को जोड़ दिया था। जब भी घातांकों को गुणा करते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं बस, और आधार वही रहता है। जब भी भाग देते हैं, आधार अगर समान है तो घातों को घटा देते हैं, n में से m घटा दिया। क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर घात की घात लगी हो, घातांकों की घात लगी हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, यानी घात की अगर घात लगी हो, जैसे मैंने ये लिख दिया 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 4 और इस पूरे की घात 5 और इस पूरे की घात 6, समझ पा रहे हैं ना। 2 की घात 3 लिखा, फिर इस पूरे की घात 4 लिखा, फिर इस पूरे की घात 5 लिख दिया, फिर इस पूरे की घात 6 लिख दिया। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबका गुणा कर दो। 2 की घात 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। समझ पाए ना बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी घातांकों की घातों का क्या कर देते, गुणा कर देते, घातों का गुणा कर देते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, घातों का गुणा हो जाता है। देखो ये घात पे घात लगी है, घात पे घात लगी है, तो इनका क्या हो गया, गुणा हो गया। इन घातों का देखो 3 का 4 का 5 का और 6 का गुणा हो गया। समझ पा रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, कमेंट्स जरूर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, लाइक जब कर देना जब अच्छा लगे तो। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, शेयर करना है, शेयर करना है। ठीक है, ये बातें आप समझ सके। हाँ कैसे, हाँ जी इधर देखो बेटा, ये 2 की घात 3 है और इस पूरे की घात 4 लगी है, इस पूरे की घात 5 लगी है, तो मैं क्या कर दूंगा, इन 3 और 4 और 5 और 6 का गुणा कर देता हूँ और इतनी घात इस पे लग जाएगी। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 की घात 2 और इस पूरे की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 और इस पूरे की घात 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यानी 2 की घात 4 लिख सकता हूँ। मैं छोटे छोटे एग्जांपल आपको दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। हाँ मेरा कॉमन नहीं दिख रहा, हरी चल दिख रहा है ना बेटा। हाँ इधर देखो, ये 2 की घात में 2, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लेकिन आया कैसे, तो ये देखो 2 की घात 2 कितना होता है 4, और 4 की घात 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 की घात 2 यानी 16, तो इसका भी आंसर 16 है, इसका भी तो 16 ही है। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने वाले देंगे, 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो भैया ऐसे लिख सकते हैं अपन, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जब भी दिक्कत आए कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो को केवल 1 या 2 बार देखना पड़ेगा आपको, इसके बाद आपका हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। मेरा कमेंट्स नहीं दिख रहा, हाँ जी बेटा दिख रहा है आपका कमेंट्स, आपका कमेंट्स दिख रहा है। बात समझ पाए, हम अभी फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें जो फॉर्मूले, a की घात अगर m होती है तो इसको लिख सकते हैं 1/a की घात माइनस m, यानी ये प्लस में है और इसको अगर बटे में ले गए तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे a की घात पहले से ही माइनस रहती है तो इसे अगर बटे में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, a की घात m हो जाएगी। समझ पाए, a की घात अगर m है, मैंने अगर ये लिख दिया कि मैं अगर 4 की घात 2 को लिखना चाहता हूं तो मैं 1/4 की घात माइनस 2 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, इस 4 की घात 2 को लिख सकता हूं 1/4 की घात माइनस 2। अगर मैं यहाँ पे कोई एक और एग्जांपल लूं, 3 की घात माइनस 2 है मेरे पास ऊपर, और मैं मुझे इसकी जरूरत पड़ी है नीचे ले जाने की, तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 की घात प्लस कर सकता हूं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, आपके माइंड में रिवाइव होनी चाहिए। ठीक है, समझ पाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी घात a की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। a की घात 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे अगर मैं 5 की घात 0 लिखता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 5 की घात 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर मैं 18 की घात भी 0 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। कैसे आता है ये, आता कैसे है, तो भैया ये ऐसे आता है। देखो a की घात अगर मैंने 1 लिख दिया या 2 लिख दिया और इसी में 2 की घात 2 लिख दिया, a की घात 2 लिख दिया, तो मैं इसी ऊपर ले जाऊंगा, इसी ऊपर ले जाऊंगा तो साइन माइनस हो जाएगा। ये वाला ये माइनस है पहले से ही, और इसे ऊपर नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। 2 की घात 2 माइनस 2 यानी a की घात 0 और a की घात 0 मतलब 1। देखो यहां से अगर मैं इसे काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू a की घात 0 की वैल्यू कितनी होगी,
1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगाएं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। एमपी पुलिस में कई बार पूछा गया है कि कोई भी संख्या 100 की घात 0 मान बताइए तो 1, 50 की घात 0 मान बताइए तो 1, 68 की घात 0 तो मान बताइए तो 1। ठीक है, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं घातांक में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या थॉट प्रोसेस हम अपनाएंगे, इनका उपयोग कैसे करेंगे, बस ये देखेंगे। ठीक है, हटा दें मेरे भाई, हाँ ओके चलिए इधर देखिए जरा, ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, इतना सा हटाता हूं क्योंकि ये आपको दिखना भी चाहिए जिससे कि। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका 2a² डॉट b की घात 3 डॉट c की घात 4 इंटू 3a की घात 1 इंटू b² इंटू सी क्यू। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 2a² डॉट bq डॉट c की घात 4 डॉट 3a की घात 1 b की घात b² या सी क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, पहले तो मैं संख्या से गुणा कर देता हूं। संख्या क्या है 3 और संख्या क्या है 2, तो 3 और 2 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा आपका। अब ये आपने देखा है a² और a की घात 1, अगर घातें गुणा में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी। घातें गुणा में है तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपके पास, जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, यानी a की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब b यहाँ पे b की घात 3 है और यहाँ पे b² है, तो b की घात कितनी हो जाएगी 3 + 2 यानी 5, 3 + 2 यानी 5 है भैया। अब c की घात यहाँ पे 2 4 है और यहाँ पे c की घात 3 है, तो 4 + 3 जुड़ जाएगा, यानी भी आ जाएगा 6, a की घात क्यूब, b की घात 5, c की घात 7। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया कमेंट जरूर करें, कमेंट्स करें। आज हम इस पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे आपकी सहायता से। ठीक है, हाँ मोहित बिल्कुल सही है बेटा, मोहित बिल्कुल सही है। हाँ एम दिखाओ जल्दी भाई। केपी आ गया ना समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। पहले शेयर करना है, लाइक बाद में शेयर। ठीक है, जितने भी बंदे आपसे जुड़ सकते हैं वो उतनी जोड़ो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी कितनी है, मैं आपको यहाँ पे 2 बार सिलेबस करा सकता हूँ, 2 बार सिलेबस करा सकता हूँ। एक ऑफलाइन चल रहा है, एक ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, हाँ जी आ गया। चलिए तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल क्लियर। चलिए हटा देते हैं, समझ में आया ना? जिसको समझ में नहीं आया देखो, a और a को जोड़ा, a इस पर 2 घात है, इसके पास 1 घात है, 3 घात हो जाएगी। इसके पास b की घात 3 है, b की घात 2 है, 5 घात हो जाएगी। c की घात 4 है, c की घात 3 है, 7 घात हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उतारते चले साथ में। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनका उपयोग करने वाले हैं, इनका उपयोग करने वाले हैं, आप भी उपयोग करेंगे, मैं भी उपयोग करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, और सब कुछ आ जाएगा हमें। ठीक है, इधर देखिए क्वेश्चन है आपका 12a² b4 c³ डिवाइडेड 2ab² c²। आंसर बताइए। ये डिवाइड का साइन है, भाग का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है भैया। ठीक है, भाग का चिन्ह है। अगर मैं इसी तरह से उतार लूं 12a² b4 c³ अपॉन 2ab² c²। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये भाग की जगह मैंने क्या कर दिया, भाग लगा दिया भैया। हाँ बिल्कुल क्लियर। चलिए इधर देखिए बेटा, इसे कैसे करेंगे, तो इधर देखो मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा तरीका लगता है उसे करिए। मैं इसे एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। a² को क्या लिख सकते हैं, b4 को क्या लिख सकते हैं b² b², और c³ को क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। और भाई इधर क्या है, नीचे ये 2 है, ये a है, ये b² है, ये c² है। अब देखो ये c² से c² कट जाएगा, ये b² से b² कट जाएगा, ये a से a कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 6। ठीक है, 6 यहाँ पर a बचा है, यहाँ पर कितना b² बचा है और यहाँ पर c बचा है। ठीक है, इतना तो हुआ, ये बेसिक हुआ, लेकिन इससे नहीं करना पड़ेगा, इससे नहीं करना है मेरे भाई, इससे नहीं करना है हमें, किससे करना है, डायरेक्ट। इधर देखो ये यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे 1 है। मैंने बताया था अगर कोई घात a की पावर m है, a की पावर m है तो 1/a की पावर -m हो जाती है। अगर a की पावर 1/-m है तो यह ऊपर जाके a की पावर m हो जाएगी, ये जानते हैं। तो भैया ये देखो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 12। ये पहले मैं इस संख्या से संख्या काट देता हूँ 6। a की घात 2 में से 1 घट जाएगा, ये भाग में बना देगा, भाग में क्या होता है घट जाता है, तो 2 में से 1 घट गया। b की घात 4 और ये 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 2। b की घात c की घात 3 और इस 3 में से क्या घट जाएगा 2 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा c की घात 1, a की घात 1, b की घात कितना बचेगा आपके पास 2 और c की घात 1, ठीक है। यही आपका आंसर था, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ उतार लीजिए, नोट्स कर लीजिए जल्दी से। हाँ देखो शेयर करते रहो भाई। हटा दें, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। चलो तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यू पुलिस में आपसे बाहर चला जाता है, ये वीडियो पड़ा रहेगा आपके पास, ये वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरी गारंटी है, ठीक है। इधर देखिए क्वेश्चन है 5 की घात 1/4 गुणा 125 की घात 0.25, इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर है इसका, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 की घात 1/4, 5 की घात 1/4, 5 या 5 की घात 2/3 या फिर 25, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं, आप आंसर करिए, कमेंट्स करिए, जल्दी से करिए। हाँ जल्दी से कमेंट्स करिए भाई। जिसे नहीं आता है वो शेयर जरूर करे, जिसे नहीं आ रहा है वो शेयर करे और पूरा वीडियो देखें, अपने आप आने लगेंगे, ठीक है। आगे चलिए तो देखें बेटा, इधर देखो, इसमें मैंने लिख दिया a की घात 5 की घात लिख दिया 1/4, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर को करने के लिए 5, बिल्कुल मनीष सिंह 5, इस पूरे चैप्टर को करने के लिए आपको वर्ग का ज्ञान होना चाहिए, घन का ज्ञान होना चाहिए, वर्गमूल का ज्ञान होना चाहिए और घनमूल का ज्ञान होना चाहिए, घनमूल का ज्ञान होना चाहिए। इतना सा आपको ज्ञान होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। अब देखो ये इसको क्या ले सकते हैं, 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब मैं इधर देखो इसे लिख सकता हूँ 5 की घात 1/4 और इसे लिख सकता हूँ 3/4। 5 की घात कितने लिख दिया 3/4। अब मुझे एक वैल्यू पता है कि इंटू में होता है तो क्या होता है जुड़ जाता है, तो भैया ये 5 की घात 1/4 प्लस 3/4 जुड़ जाएगा, यानी एलसीएम ले लूंगा। 5 की घात 4 एलसीएम लिया 1 + 3, यानी ये कितना हो जाएगा 5 की घात 4/4, यानी 5 की घात 1, 5 की घात 1 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। हटा, आगे आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ेंगे, कंप्लीट घातांक और करणी इसी चैप्टर में, इसी यही आज ही, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आप कल सुबह मुझे आज ही, मुझे मतलब जब सोने से पहले आज ही गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देके जाओ, ठीक है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देके जाओ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने बंदे जगते हैं वो कम से कम अपनी वीडियो पूरी तो देखें, पूरी वीडियो देखें अपनी, ठीक है। एक बार, ठीक है बेटा, इधर देख लो, कॉपी पेन उठा लो एक तो, ठीक है। कॉपी पेन जो नहीं उठाएगा वो 1 मिनट आएगा फिर चला जाएगा। इधर देखिए 5 की घात 1/4 ऐसा कैसे लिखा है, 5 की घात 1/4 ऐसा कैसे लिखा है। अब मैंने क्या कर दिया, 125 को क्या लिख दिया भैया, 125 को मैं लिख दिया 5 × 5 × 5, यानी 5 की घात 3, 5 की घात 3 लिख दिया 125 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मैंने इस 0.25 को क्या लिख दिया, तो ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो a आएगा 100 और ये 25 से कट जाएगा एक बार, 25 से कट जाएगा 4, यानी इसको लिख दिया 1/4, 1/4। अब मैंने फिर देखा कि ये हो गया a की घात n और a की घात m, तो क्या हो जाता है a की घात m + n, तो m + n यानी इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ा तो ये हो गया 4/4 यानी 1 और 5 की घात 1 यानी 5। समझ पाए, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये फॉर्मूले जो लिखे हैं इनको उतार लीजिए अभी, यस। चलिए तो क्वेश्चन है आपका बेटा, क्वेश्चन है x/y की घात a - b, x/y की घात b - c और x/y की घात c - a, मान बताइए इसका।
इसका मान बताइए। ठीक है, चलिए तो बताइए, मुझे कोशिश करिए बताने की। आप बता सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप कर सकते हैं, बताइए आंसर बताइए इसका। ठीक है, शेयर मेयर भी करते रहें और साथ में पानी मानी जो भी पीना है वो पीते रहें। हाँ चलिए, राम राम नरेंद्र परिहार जी। चलिए बेटा पूरा वीडियो देखें, इससे एमपी प्लस में जो भी आएगा आपसे बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बच के कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, टेंशन मत ले, टेंशन सब खत्म। ये हम पूरा चैप्टर कराएंगे और हम कोशिश करेंगे हर दिन एक चैप्टर कराने की, हर दिन एक चैप्टर। बस बिल्कुल सही है मनीष सिंह, बिल्कुल सही है भाई, मनीष पढ़ने लगे हैं। इधर देखो बेटा, मैंने एक चीज बताई है, यहाँ पे ये लिखा तो है, ये देखो ये लिखा है, ये लिखा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये क्या कहलाता है? आधार। आधार समान है, आधार सब में समान है, तीनों में आधार समान, इसमें 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 तीनों में आधार समान है। और तीनों में आधार समान है तो भैया घातें क्या हो जाएंगी? घातें जुड़ जाएंगी, यानी a माइनस बी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। और देखो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स वाई की घात 0। और एक्स वाई की घात 0 का मतलब क्या होता है? एक। अभी तो समझाया मैंने, आज ही तो लिखा है a की घात 0 मतलब 1। किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 1, समझ पाए ना? इधर देखो फिर से देख लो, ये घात लगी है, ये लगी है और ये लगी है। अब ये आधार समान है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो आप क्या करेंगे? एक्स वाई पे घात लगा देंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। और a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा और 0 बचेगा। क्या बचेगा? एक्स वाई की पावर 0। और एक्स वाई की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो जरूर देखें, 2 बार जरूर देखें, 3 बार देखें, लेकिन इतना यकीन मानिए एमपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन आपसे 2-3 बनेंगे वो आपसे इससे बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 3 क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में से, 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। समझ में नहीं आ रहा तो भी डटे रहे, क्योंकि आने वाला है समझ में, कभी तो आएगा भाई, कभी तो आएगा। चलो तो क्वेश्चन है आपका, x की घात a बटे x की घात b और इस पूरे की घात a प्लस b। यहाँ पे x की घात b और x की घात c और इस पूरे की घात b प्लस c। यहाँ पे लिखा है x की घात c और x की घात a और इस पूरे की घात c प्लस a। इसका मान बताना है आपको, इसका मान बताना है। बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। क्या बात है सर, बहुत खूब। चलिए आपको केवल शेयर करना है मेरे भाइयों, आपको केवल शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा, मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ इतना जरूर है, एमपी पुलिस में जो भी आपका सिलेबस होगा, हो सकता है मैं कल से साइंस भी स्टार्ट कर दूं। ठीक है, साइंस भी स्टार्ट कर दूं, कम से कम 50 बंदे लाइव देखने वाले हो लाइव, तो मैं साइंस भी स्टार्ट कर सकता हूं, साइंस भी स्टार्ट कर सकता हूं निःशुल्क, और वो भी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा निःशुल्क। ठीक है, 2.5 घंटे 2 घंटे सुबह की बैच होगा, वो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, सुबह 5 से 7। हाँ एक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। मोहित कुमार रजक, ये बंदा कुछ करेगा भाई, मोहित कुछ करेगा। इधर देखिए ये क्या है, तो इधर ये लिखा है ना, ये x की घात a x की घात b, आधार समान है। ठीक है, और घात क्या है? भाग में है, भाग में है तो क्या हो जाएगा कि x की घात a माइनस b हो जाएगा और इस पूरे की घात क्या हो जाएगा? a प्लस b। कोई दिक्कत नहीं आता? ये है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ x की घात a और x की घात b, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x की घात a माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x की घात a माइनस, यहाँ से हो गया। अब मैंने फिर देखा कि इस पे a प्लस b घात लगी, कोई दिक्कत नहीं, लगी रहने दो। अब मैं फिर देखा x की घात b माइनस c हो जाएगा ये, और b प्लस c घात लगी, x की घात c माइनस a हो जाएगा और c प्लस a घात लगी। अब फिर से देखिए ये क्या हो गया, ये गुणा, ये पावर में घातें क्या हो जाती हैं? पावर में घातें गुणा हो जाती हैं। अभी तो लिखा है पावर में घातें, यानी घातों में घातें क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देते हो, इधर देखो x की घात a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, मैं केवल इसी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पे x की घात b माइनस c और c माइनस c b प्लस c, और इधर x की घात c माइनस a और c प्लस a। ठीक है, इधर देखिए इसमें इसका गुणा किया तो x की घात a स्क्वायर, इसमें इसका गुणा किया तो माइनस ab, और इसमें इसका गुणा किया तो प्लस ab, और इसमें इसका गुणा किया तो माइनस b स्क्वायर।
ठीक है। अब हम देखेंगे इस तरह से ये तो कट जाएगा और इधर भी ऐसे ही आएगा, तो इस सब आपस में कट के x की घात 0 रहेगी और x की घात 0 कितना होगा 1 होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ पाए ना। इधर देखो यहाँ पे भी ये होगा b स्क्वायर माइनस bc प्लस bc माइनस c स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इधर होगा x की c स्क्वायर माइनस ac प्लस ac माइनस a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और आपस में सब कट पट के कितना हो जाएगा x की घात 0। x की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, नहीं रुक रहे हैं वो बंदे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो रुक रहे हैं, बने रहे। चलिए हो गया। हाँ, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एमपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर एमपी पुलिस से छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम जो भी होगा, उन सभी एग्जाम में आप बना पाएंगे। ठीक है, बस जाइए मत, पूरी वीडियो कंटिन्यू देखे भैया। एक तो तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, एक तो तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा और पढ़ाने वाला मिल रहा है तो भैया पढ़ लो ढंग से। ठीक है, पढ़ लो ढंग से। मैं इतना कह रहा हूं कि 90% सिलेबस में करा दूंगा, 90% क्वेश्चन में करा दूंगा। इधर देखिए क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 8। तो x की वैल्यू बताइए, x बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं 1 2 3 या 4। ऑप्शन आपके पास दिए हैं 1 2 3 या 4। शिषपाल भाई, नरेंद्र, दिनेश, चल ये आपको दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। क्या आपका आंसर है? चलिए, तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, ये आते हैं एग्जाम में बार बार, तो हम कैसे करेंगे भाई? राजवीर 3 तुक्का तो नहीं लगा दिया भाई। इसे करने के 2 या 3 तरीके हैं, 3 तरीके में बताऊंगा। ठीक है, कितने? 2 या 3 तरीके हैं, मैं दोनों तीनों डिस्कस कर लूंगा। एक नरेंद्र, एक बिल्कुल सही है। इधर देखो, पहला तरीका ये है कि ऑप्शन से चेक कर लो। पहला तरीका है ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन मतलब x की जगह 1 रखो, x की जगह 2 रखो, x की जगह 3 रखो, और मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, x की जगह 1 2 या 3 कुछ भी रखो और आंसर आ रहा है क्या, यानी 8 आ रहा है क्या, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इधर देखिए, मैं अगर x की जगह 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 6 × 1 माइनस 3। अब 2 की घात कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है 8, यानी ये आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी एक ही सही है अपना। ये तो मैंने ऑप्शन से किया, ये तो मैंने ऑप्शन से किया, समझ पा रहे हो? किससे किया? ऑप्शन से। लेकिन हमें ऑप्शन से नहीं करना, पहले हमें बेसिक तो जानना है। बेसिक तो जानना है कि है क्या, कौन सी बला है, किस तरह से आता है, ये हमें जानना है। तो भैया ये देख लो, आप ही देख लो, इधर देखो, ये तो ऑप्शन से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन से हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन से हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे भैया, ये करेंगे 2 की घात 6x माइनस 3 बराबर, ये कितना है, तो ये है 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब इधर आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी। आधार समान है, मैं फिर से बोल देता हूं, जब भी आधार समान होंगे तो घातें भी क्या होंगी, समान हो जाएंगी। अगर बराबर बीच में है तो भैया ये हो जाएगा 6x माइनस 3 बराबर 3। ये हो जाएगा 6x, ये इधर जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा प्लस का, और 3 3 प्लस 6, x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर 1 आपका आंसर आ गया। समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। कैसे आया मैं फिर से बताता हूं, जब भी बराबर चिन्ह लगा होता है और आधार समान होता है तो घातें भी समान होगी। मैं इस तरह से लिख देता हूं, a की घात m है बराबर a की घात n है, तो मैं कह सकता हूं m बराबर n। मैं क्या कह सकता हूं, m बराबर n है, ये घातें दोनों आपस में बराबर है, ये भी लिख दीजिए। समझ गए? तो आगे समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, 6x माइनस 3 बराबर 3 कर दिया, और ये 3 इधर ले गया तो 3 और 3 6 हो गया, और 6 को 6 से काट दिया, x बराबर 1 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, एमपी प्लस में कई बार पूछा गया है। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कैसा है, ऐसा लगता है आपको किसी भी बंदे को कि ये बोरिंग है, बस बोरिंग नहीं है भाई, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप बना के देखेंगे, आज ही कंप्लीट हो जाएगा अगर आप बना के देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2 की घात 2x प्लस 6 दिख रहा है आपको, और आगे दिया है 2 की घात
x माइनस 3 बराबर 64 और आपको x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है, x का मान बताना है 1 2 3 या 4, 1 2 3 या 4। ठीक, करने का तरीका वही है, आप 2 या 3 तरीके से इसे भी कर सकते हैं, 2 या 3 तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। तो पहला मैंने तरीका बताया था, ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। ठीक है, मैं ऑप्शन रख देता हूं 1, अगर 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 2 और 8 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2 की घात 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 सॉरी 1 माइनस 3 यानी 2 की घात 8 इंटू 2 की घात माइनस 2। अब ये जुड़ जाएगा, फिर भी ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी 2 की घात 6, 2 की घात 6 की वैल्यू क्या ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 64 होती है 2 की घात 6, यानी पहला ऑप्शन आपका एक आंसर आपका सही होगा। अजय भाई बहुत लेट हो मेरा भाई, अजय लेट हो, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, मंकू कहां गया, हाँ मनीष, समझ में आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ऐसे अगर आपको नहीं करना है, ऑप्शन से अगर चेक नहीं करना है तो बेसिक क्या है, तो भैया मैं बेसिक भी बता देता हूं। ठीक है, बेसिक भी बता देता हूं, बेसिक देखेंगे भैया। इधर देखो, ये जब भी आपको इस तरह से होता है, a की घात m और a की घात n, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 इस तरह से हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 2 की घात के रूप में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 5 की 6, 2 की घात 6, ये कितना हो जाएगा 64 को हम लिखेंगे, 64 को क्या लिखते हैं 2 की घात 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे तो 2 की घात 6 64 को लिखते हैं। अब भैया ये बताओ, ये आधार समान है, ये 2 है और ये 2 है, आधार समान है तो घातें भी समान होनी चाहिए, घातें समान है, ये नहीं x और x जुड़ेगा तो 3x और ये आपस में घट गए तो प्लस का 3 बचा बराबर 6, ये 3x बचा है, ये प्लस का 3 है बराबर 6 है, ये 3x बराबर 6 माइनस 3 यानी 3x बराबर कितना हो गया 3 और x बराबर कितना हो जाएगा 1, 3 से 3 कट जाएगा यानी 1। ठीक है, बेसिक से हमने देख लिया, ऑप्शन से हमने देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताएं। सबकी एफबी पे लगा होना चाहिए यदुगुरु एकेडमी शिवपुरी, एफबी पे यदुगुरु एकेडमी शिवपुरी। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त हैं भाई है वो सभी यदुगुरु एकेडमी शिवपुरी अपने स्टेटस के रूप में डालें। ठीक है, जिससे कि हर एक बंदा ये क्लास ले सके। ठीक है, हर एक बंदा ये क्लास ले सके, जो इसका इंपोर्टेंस समझता होगा वो ले लेगा, जो नहीं समझता होगा वो नहीं लेगा भाई। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम 12 के 12 बंदे जो भी बंदे देख रहे हैं उनको शेयर जरूर करना है, स्टेटस के रूप में लगाना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अगला। वॉइस क्लियर है, आवाज तो ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है 3x प्लस 3 माइनस 243 बराबर 0। तो x की मान बताना है, x का मान बताना है, 1 है 2 है 3 है या 4 है, ये आपके पास ऑप्शन दिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भाई को कोई दिक्कत है कमेंट्स करके जरूर बताएं। हाँ, गजेंद्र यादव, चलिए गंधर्व सिंह, गंधर्व जी पूरा वीडियो देखो बेटा, ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, ये कंप्लीट चैप्टर हम करा देंगे। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर करा देंगे, बस आप पूरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लास्ट तक, और टाइम पे आए 9 बजे, 9 बजे के बाद कभी भी क्लास हो जाएगी, लेकिन जिस दिन क्लास होगी उस दिन पूरी क्लास होगी, कंप्लीट चैप्टर ही निपटेगा, कंप्लीट चैप्टर ही निपटाएंगे अपन। ठीक है, इससे बेफिक्र रहें। अगर आप लोगों का साथ रहा तो, आप लोगों ने सहयोग किया तो चलिए तो करने की कोशिश करें, इसे आंसर देने की कोशिश करें। 2 2 2 जितेंद्र, मोहित, अजय, बिल्कुल सही है मेरे भाई। इधर देखो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या आना चाहिए, देखो वर्ग आने चाहिए, घन आने चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए, घनमूल आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो 3 की घात x प्लस 3 लगा दिया और इसे इधर ले गया बराबर के उस साइड, बराबर के उस साइड ले जाऊंगा 243। अब याद करो 243 होता क्या है, तो 3 की घात x प्लस 3, और ये 243 होता है, 243 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 5 होता है। आप अगर याद है तो 3 की घात 5 को क्या कहते हैं 243, तो मैं इसलिए लिखता हूं 3 की घात 5। अब बताओ भैया, अगर ये 3 है, आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या होगी बराबर होगी, घातें क्या होगी बराबर होगी, बराबर का चिन्ह लगा इसलिए, तो ये x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5, और x प्लस 3 बराबर 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3
यानी 2। क्या आंसर हो जाएगा? 2। अजय का बिल्कुल सही था। केपी का नहीं आ रहा आंसर भाई। केपी समझ में आ रहा है कि बेटा नहीं आ रहा? केपी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ क्लियर है। घातांक से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने कर लिए मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर से याद कर देता हूं मैं। एक ही जब भी घातें गुणा में होती हैं तो जुड़ जाती हैं, जब भी घातें भाग में होती हैं तो घट जाती हैं, घाता में होती हैं तो गुणा हो जाती हैं। इतनी सी बात आपको जाननी है। 3 बात में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, आ रहा है जितेंद्र। केपी के कमेंट्स आ रहे हैं? केपी के कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चल तो भाई हम करते हैं। अब करनी को हम जान लेते हैं। करनी होता क्या है? मैंने बताया घातांक को करनी पूरा इस चैप्टर में बता दूंगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एमपी प्लस में मोबाइल डिस्चार्ज हो गया बेटा, हम मोबाइल डिस्चार्ज नहीं करते, ठीक है, आप लोगों के चक्कर में कि आप लोगों को क्लास लेनी है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, ये घात लगी है, ऐसे लिखा है, ठीक है। हम करनी पढ़ रहे हैं, करनी पढ़ रहे हैं। करनी क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन पाते हैं इसमें। करनी ये क्या है, तो इसे बोलते हैं करनी दो। क्या बोलते हैं? करनी दो। या फिर इसी को बोलते हैं वर्गमूल, इसी को बोलते हैं वर्गमूल। क्लियर है? बात है, वर्गमूल बोल लो, करनी दो मान बोल लो, या फिर इसे इस तरह से लिख दो, इस तरह से। ये जनरली इस तरह से लिखी होती है, या इस तरह से लिख दो, या करनी दो मान लो, या वर्गमूल मान लो, कुछ भी कह सकते हो। वर्गमूल बिल्कुल सही है, वर्गमूल कह सकते हो। वर्गमूल भी नाम है, करनी नाम है। इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे हमें सभी नाम क्यों याद करने हैं, सभी नाम क्यों याद करने हैं, ठीक है। मुझे एक कहावत याद आ गई। मेरा एक दोस्त था और हम उसे जब उसके घर पे देखने गए तो उसका नाम था बलवंत राय। क्या था? बलवंत राय। और हम उसे जब घर पे देखने गए या उसके मोहल्ले में गए तो उसका नाम था चिंटू। बलवंत राय के नाम से कोई जानता नहीं था। तो इसलिए सभी नाम हमें जानने हैं, सभी नाम हमें जानने हैं। इसके रूट करनी दो, वर्गमूल, ठीक है, ये सभी नाम इसके हैं। तो भैया इधर देखो, इसके क्या नाम है, ये अभी पूछा गया है। इसे बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। या करणी तीन। क्या बोलते हैं? करणी तीन, ठीक है। इसे बोलते हैं करनी 4, इसे बोलते हैं करनी 5, ठीक है, करनी 5, ठीक है। इसे बोलते हैं फोर्थ रूट। क्या बोलते हैं? फोर्थ रूट। इसे बोलते हैं फिफ्थ रूट। ऐसे ही आगे जाएगा तो सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट, एट्थ रूट। क्यों मैं बता रहा हूं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एमपी पुलिस में एज इट इज पूछी गई है, एमपी पुलिस में एज इट इज पूछी गई है, ठीक है। अरविंद कहां गया? अभी इधर समझ पाए? चलिए अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और हम कैसे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो भाई आपका पहला क्वेश्चन है √12 प्लस √12 और इसका आंसर आपको बताना है, चलिए। ये प्लस है, डेट इंफिनाइट तक। कहां तक है? इंफिनाइट तक जब भी जाएगा एक जैसी संख्या, मैं यहां पे लिखता हूं a और a प्लस 1 प्लस √a प्लस 1, इस तरह की संख्या अगर जाएगी अनंत तक तो उसका आंसर क्या होगा? 4, ठीक है, 4। सर मैथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दीजिए। हाँ भाई गंधर्व जी, आपके 5 से 6 चैप्टर मैथ में हो गए हैं और रीजनिंग में भी इतने ही 5-6 चैप्टर आपके रीजनिंग में हो गए हैं। तो आप आज ही देखें, 50 घंटे का मटेरियल आप पढ़ा है, 50 घंटे के समथिंग इस पे मटेरियल डला है, आप आज ही जाके देखें। चल तो भैया इसमें कुछ नहीं करना, इसमें एक चीज ध्यान रखो, इसमें ये जो आएगा, ये जो संख्या हमें दिखेगी, अगर इनमें अंतर एक देखना है कितना, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका अंतर 1 आ जाए, ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 आ जाए, और गुणा करूं तो वही संख्या प्राप्त हो जाए, जो दी हुई है, और उनका अंतर कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसी संख्या कौन सी? 3 × 4। लेकिन यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे जब भी प्लस लगा होगा तो बड़ी संख्या लेंगे, प्लस लगा होगा तो बड़ी संख्या लेंगे, यानी इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? 4। मैं फिर से बता देता हूं,
करने के लिए हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उससे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कॉमन सेंस बताऊंगा। पहले मैं कॉमन सेंस बता रहा हूं। इधर ये 12 है, 12 किसके स्क्वायर के बाद आता है? 12 किसके स्क्वायर के बाद आता है? तो आप कहेंगे सर 3 के स्क्वायर के बाद आता है 12, ठीक है। 3 के स्क्वायर के बाद आता है 12, और मुश्किल से कितने स्क्वायर तक पहुंच जाएगा? 4 के स्क्वायर के पहले आता है, 4 के स्क्वायर के पहले आता है 12, और 3 के स्क्वायर के बाद आता है 12। तो भैया मैंने ये देखा 3 के स्क्वायर के बाद आता है, यानी 3 से बड़ा आंसर होगा, क्योंकि जुड़ रहा है यहाँ पर क्या जुड़ रहा है। तो 3 से बड़ा आंसर ऑप्शन में इस तरह से दिए होंगे 3, 4, 5 और 6। 3 से बड़ा कौन सा? 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका मेरा कॉमन सेंस वाला है, दूसरा तरीका मेरा फॉर्मूला वाला है। फॉर्मूला वाला कौन सा? इनका अंतर 1 होना चाहिए, 3 चौक 12 हो रहा है, यानी बड़ा है, प्लस है, तो 4 आंसर आएगा। समझ पाए? चलिए, अगर यहीं पे मैं छोटा सा चेंज कर देता, मैं एक साथ दोनों चीजों को बताऊंगा, ठीक है। कितना आंसर है इसका? 4। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता, ये जो बंदे लिखेंगे जिन्हें बिल्कुल ये देखा नहीं है, इधर देखो यहाँ पे माइनस लिखा है, क्या लिखा है? माइनस लिखा है। तो जब भी ये माइनस लिखा हो और अनंत तक गया हो, कहां तक? इनफिनाइट तक जाता हो, तो भैया हम इसका वही करेंगे, अंतर देखेंगे, 3 और 4 गुणनखंड ऐसा करेंगे, उनका अंतर 1 होना चाहिए, और गुणा करूं तो वही संख्या आनी चाहिए। और माइनस लिखा है तो कितना आ जाएगा? 3। अब ये आता कैसे? मैंने बताया कि 3 के स्क्वायर के बाद आता है 9, लेकिन उसमें से घट रही है संख्या, बार-बार संख्या क्या कर रही है? घट रही है। बार-बार संख्या घट रही होगी तो वो आंसर 3 के समथिंग पहुंच जाएगा, और आंसर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि इनफिनाइट तक है वो, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? छोटा वाला आंसर। माइनस है तो छोटा वाला आंसर, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है। माइनस है तो छोटा वाला आंसर, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को? चलिए हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? किस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। वीडियो को फैलाते चलें मेरे भाई, एफबी व्हाट्सएप पे फैलाते चलें, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि मैं जितनी बार कह सकता हूं आप उतनी बार फैला सकते हो, ठीक है। आप उतनी बार शेयर कर सकते हो वीडियो को, जितनी बार मैं कह सकता हूं। बताइए आंसर जल्दी, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। पानी पी लेते हैं, आप भी जब तक शेयर कर दो जिसे नहीं आता। राजवीर बिल्कुल, सुनील धाकड़, गंधर्व, मोहित, हाँ चलिए बिल्कुल सही है। ऐप भी चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो शेयर भी करते रहो, ठीक है। चलिए करते हैं। इधर देखो, मुझे इस संख्या को ऐसे गुणनखंड करते हैं कि अंतर 1 आए, अंतर 1 आना चाहिए, और गुणा करूं तो 30 आ जाए। तो मैं देखूंगा 5 × 6 मुझे पहाड़े आने चाहिए, तभी मेरा काम बनेगा। पहाड़े नहीं आएंगे तो काम नहीं बनेगा पूरे मैथ में। ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। मैं टीचर नहीं, टीचर से ज्यादा स्टूडेंट हूं अभी, ठीक है। टीचर से ज्यादा स्टूडेंट हूं। भले ही 29 एग्जाम पास किए हो, कितने? भले ही मैंने 29 एग्जाम पास किए हूं, लेकिन आज भी मैं दिल से टीचर हूं आज भी, ठीक है। क्या? दिल से टीचर, लेकिन अभी आप लोगों के लिए स्टूडेंट की तरह व्यवहार कर रहा हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि एक स्टूडेंट को कहां परेशान आती है, कहां किस में दिक्कत आती है, उसे क्या समझ में नहीं आता है, क्या नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। 29 एग्जाम भले ही पास किए हमने, ठीक है। अब देखो भैया, तो गुणा करेंगे तो 30 आ जाए, और अंतर देखूंगा तो 1 आ जाए। तो ऐसी 5 और 6, 5 6 30 हो गया, और प्लस है यहाँ पे, इसलिए बड़ा वाला आंसर, ठीक है। प्लस है यहाँ पे तो बड़ा वाला आंसर। अगर मैं यही संख्या ऐसे लेता, √30 माइनस √30, तो इसका आंसर कितना होता है? ये इनफिनाइट तक होता। जब तक इनफिनाइट तक नहीं होगा तब तक आंसर नहीं होगा। इनफिनाइट तक है तो इसका आंसर हो जाएगा फटाक से 5 × 6 करूंगा सर, 5 आंसर है। कितना आंसर है? 5, क्योंकि माइनस लगाया तो छोटा वाला, मैं लिख देता हूं, माइनस लगाया तो छोटा और प्लस लगाया तो बड़ा, और अंतर वही होना चाहिए, क्लियर है भाई?
कोई दिक्कत किसी भाई को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, कमेंट्स कर सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इनसे आगे हम बढ़ेंगे। अंडर 110 माइनस अंडर 110 माइनस अंडर 110 डॉट 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 इंटरनेशनल, क्या आंसर है? 9 10 11 12, 9 10 11 12, ठीक है। बीच बीच में चला कौन जाता है, ठीक है? सभी को स्टैटिक होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। सभी शेयर कर दो भाई, सभी शेयर कर दो, ठीक है। सर जी कल आना है क्या कोचिंग? हाँ बताइए, अपन डिस्कस कर लेंगे इसके लास्ट में, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है, 12 बजे तक 1 बजे तक, जितने भी बजे तक, ठीक है। रिपब्लिक अपन यहीं पे मनाने की कोशिश करेंगे कि मना ले। बेटा ये देखो, यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, क्या लिखा देखो, वहां पे लिख दिया मैंने, माइनस है तो छोटा, इसके गुणा किया तो 10 × 11, और माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर है, माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इतनी सी चीज आपको करनी है, इतनी सी चीज आपको करनी है, ठीक है। मैंने बताया पहाड़े आपको याद होनी चाहिए, आज ही करें कोशिश पहाड़े याद करने की, पहाड़े याद कर ही ले मेरे भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, राजवीर का बिल्कुल सही है, राजवीर बिल्कुल सही है, मोहित बिल्कुल सही है। चलिए हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला, प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला। हाँ क्या देना? हाँ कमेंट्स क्या कर रहे हैं भाई? इधर देखो, इधर देखो बच्चों, 3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, कितने तक? इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो करिए आंसर, क्या आंसर है मेरे भाई, सभी भाइयों का क्या आंसर है? हाँ चलो हम करते हैं। देखो मैंने एक कॉमन सेंस आपको बताया, कॉमन सेंस आपको एक बताया, ठीक है, 2 2, और किसी भाई का, सभी भाइयों का 2 2 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं भाई, इधर देखो ये 3 है, अब 3 को ऐसे गुणा करो कि गुणा करने पर 3 आ जाए, और जोड़े घटाने पर उनका अंतर कितना आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है। जोड़े घटाएं तो अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखो अंतर उनका कितना आना चाहिए? 1, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 3, गुणा करें तो 3 आए और अंतर उनका 1 हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो मैं देख लेता हूं, मैं देखता हूं कि अगर मैं 10 का गुणा करता हूं और 20 का गुणा करता हूं तो 200 हो रहा है, ठीक है। मैं अगर इसे 300 भी मान लेता हूं, 1 का गुणा और 2 का गुणा कर रहा हूं, देखो 1 का गुणा कर रहा हूं और 2 का गुणा कर रहा हूं तो ये तो 2 हो रहा है। लेकिन अगर मैं 1.2 का गुणा कर दूं और 2.2 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो रहा है? 12 × 22, ये कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 256 या 280 के बराबर, 80 के समथिंग। और अगर मैं 2.3 और 1.3 और 1.3 और 2.3 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो रहा है? 299 के समथिंग, यानी 2.9 के समथिंग 3 पहुंच रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं इसके फैक्टर करूंगा, मैं इसे 2-3 तरीके से बताऊंगा, 1.3 और 2.3, प्लस है तो बड़ा वाला, प्लस है तो बड़ा वाला, यानी आंसर क्या आ गया? 2.3। आंसर क्या आ गया? 2.3। किस किस को समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, किस किस को ये समझ में नहीं आया, ठीक है, बताइए मुझे किस किस को समझ में नहीं आया, कमेंट जरूर करें, कमेंट्स करें किसको समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं आया होगा, हाँ शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो। हाँ समझ में नहीं आया तो मैं बताने वाला हूं, फिर से दूसरे तरीके से बताऊंगा, तीसरे तरीके से बताऊंगा, आपको आएगा समझ में, इस तरीके से बताऊंगा। आ गया, राजवीर को आ गया, इधर देखो आ गया, तो एक बार और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मैंने ये बताया आपको, केवल इतना सा बताया कि मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए, 2 नंबर ऐसे चाहिए, उनका गुणा करूं तो 3 आ जाए, उनका गुणा करूं तो 3 आ जाए, और उनको घटाऊं तो 1 आ जाए, घटाऊं तो 1 आ जाए। तो मैंने देखा, मैं अगर 1 और 2 का गुणा कर देता हूं तो ये तो 2 हो रहा है, 1 और 2 का गुणा कर रहा हूं तो ये 2 हो रहा है। अगर मैं इन्हीं का अंतर बराबर 1 बनाए रखता हूं, 1.1 और 2.1 का गुणा करता हूं तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरा 21 × 11 कर दूंगा, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे 1.2 और 2.2 करता हूँ तो ये भी आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1.3 और 2.3 कर देता हूँ तो इन दोनों का गुणा 2.99 के समथिंग हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि आंसर मेरा क्या होगा 2.3, ठीक है। अगर ऑप्शन में इस तरह से नहीं मिलता है, ऑप्शन में इस तरह से नहीं मिलता है, तो इधर देखो ये इस तरह से मिल सकता है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में हर पॉसिबिलिटी को बताऊंगा मैं यहाँ पे, हर संभावना को बताऊंगा क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है 2 और 3 के बीच में इसका आंसर, ये अगर ये नहीं होता है तो ये हो सकता है x की वैल्यू इससे बड़ी है 2 से, ठीक है, और 3 से छोटी है, क्या होती है 3 से छोटी है, इस तरह का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, समझ गए ना। एग्जैक्ट आंसर पूछा तो ये, एप्रोक्स पूछा तो ये, एप्रोक्स पूछा तो ये, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को। 3 आंसर बता दिए मैंने, ठीक है। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले कर सकते हो, इधर देखो फॉर्मूला क्या है 4a + 1 4a + 1 + 1/2 +1/2, ये कितना हो जाएगा, ये n की जगह यहां पर रखना है, a की जगह क्या रखना है 3, a की जगह 3 रखूंगा तो 4 × 12 + 1 13 √में 13 और बटे में ये प्लस माइनस है, यहाँ पर क्या है +-1 और बटे 2, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर करता हूं तो 13 की वैल्यू कितनी होती है, 13 की वैल्यू होगी सर 3 से बड़ी और 4 से छोटी, मतलब 3.5 होगी, 3.5 + 1/2 प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिया है, कितना हो जाएगा 4.6 और 4.5 को मैं अगर 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा 2.2325, यानी 2.3 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो कैसे भी कर लो आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। बीच बीच में कौन कौन चले जाते हैं भाई, कौन कौन चले जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले पता नहीं कहां चले जाते हैं। केपी कहां है बेटा, समझ पा रहे हैं ना केपी। चल मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अगला। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही होगा इन्फिनाइट तक, कहां तक, इन्फिनाइट तक। मैंने बताया पहाड़े का रोल इतना है कि आपके जीवन में सिलेक्शन करा देगा, पहाड़े का रोल इतना है कि आपके जीवन में आपका सिलेक्शन कराने के लिए पहाड़े पर्याप्त हैं, तो पहाड़ों को हल्के में मत लें, अच्छे से पढ़ें। हाँ आ गया 2.5 कैसे आया भाई, 2.5 कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया आपका। चलो इधर देखो, मैंने एक चीज तो ये बताई थी कि 4a + 1 और यहाँ पे प्लस है तो +1/2 कर दो, ऐसे ले आओ आंसर, ठीक है। एक चीज मैंने और बताई थी कि ऐसा करो कि गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर आपका आ जाए कितना 5। तो मैं अगर देखूंगा कि 1 और 2 का गुणा करता हूं तो नहीं आ रहा, ठीक है, और 2 और 3 का कर रहा हूं तो ज्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1.7 रखूंगा, 2.7 रखूंगा, इनका अंतर भी कितना आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और इनका गुणा करने पर एप्रोक्स 5 आ रहा है, गुणा करने पर कितना आ रहा है एप्रोक्स 5, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा क्या 2.7, क्या आंसर हो जाएगा 2.7। समझ पाए ना भैया, मैं 1.7 और 2.7 का गुणा करूंगा यानी 17 और 27 का गुणा करूंगा तो एप्रोक्स 500 आएगा, 17 और 27 का गुणा करूंगा तो एप्रोक्स 500 आएगा, इतना मुझे पता था, इतना मुझे पता था, क्लियर है नहीं। कितने के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। भैया ये देखो ये किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में तो आ रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ जोड़ जाएगा तो 2 3 से तो ज्यादा नहीं है, 2 से कुछ ज्यादा 3 से कुछ कम, 2 और 3 के बीच में आंसर होगा या फिर 2.7 होगा। 17 1.7 और 2.7 का गुणा करोगे तो कितना आएगा एप्रोक्स 5 आएगा, एप्रोक्स 5 आएगा, इसलिए मैंने आंसर क्या प्लस है तो बड़ा, माइनस होता तो 1.7, ठीक है, माइनस होता तो 1.7, प्लस है इसलिए 2.7। समझ पा रहे हो, किसी भाई को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करें, ठीक है। 1 घंटे की क्लास एप्रोक्स होने वाली है, एक बार सभी जोर से शेयर कर दें। हाँ एप्रोक्स ही पूछता है, बिल्कुल एप्रोक्स, मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए मेरे भाई, मैंने सभी बता दिए। एप्रोक्स पूछेगा तो कैसे बताना है, कंफर्म पूछेगा तो कैसे बताना है, ठीक है। हाँ मनीष जी, आप लोगों के स्टेटस के रूप में बनाना चाहिए ये गुरु एकेडमी की लाइव क्लास को, जल्दी से बना दो भाई, स्टेटस के रूप में डाल दो, एफबी व्हाट्सएप हर जगह, एफबी पर चलेगा तो कुछ बंदे तो जुड़ेंगे हमसे,
कुछ नए बंदे तो जुड़ेंगे, और नए बंदे जुड़ेंगे तो वो कल के लिए रहेंगे अपने पास। क्वेश्चन है आपका √5 और ये इन्फिनाइट तक है। कहां तक है भाई? इन्फिनाइट तक है। तो इस सिचुएशन में क्या आंसर आता है? इस सिचुएशन में क्या आंसर आता है? जो सीनियर है वो सब जानते हैं, जो सीनियर है वो सब जानते हैं इनका आंसर क्या होता है और कैसे होता है ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, कैसे होता है ये हम बताने वाले हैं। 5 मनीष जी बिल्कुल सही है। चलो तो मैं मान लेता हूं x बराबर a सब है। ठीक है, मैं बता देता हूं इसका आंसर 5 है, बिल्कुल सही है। x बराबर a है। अब x बराबर a है तो मैंने इसका वर्ग कर दिया तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये √x 5, ये √5, ये √5, इस तरह से चलता रहेगा। इनफिनाइट में से एक कम कर दूंगा। ठीक है, ये इधर देखो, अगर मेरे पास इनफिनाइट रुपए अरबों खरबों की संपत्ति है बहुत ज्यादा, और उसमें से 1-2 कम हो जाए, 1-2 अगर कम हो जाता है तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1-2 अगर कम हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। ठीक है, नहीं पड़ेगा तो भैया ये आ गया। अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? इसकी जगह ऊपर लिखा है x लिखा है तो ये x² बराबर 5x, और x से x कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 5। और यही जब अपन को वैल्यू निकालनी थी, कितना आ गया? 5। लेकिन हम याद कर लेंगे कोई भी संख्या लगातार √a इस तरह से दी हुई है और वो अनंत तक है तो उसका आंसर a ही होगा। क्या होगा? a। हाँ, नहीं आ रहा समझ में? हाँ जी बेटा, इधर देखो, अगर तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपए हैं और 1 रुपए आप खत्म कर दे तो ये 1 रुपए कोई ले लेता है या गिर जाता है तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने x बराबर ये माना है, x बराबर एक पूरी संख्या मान ली। क्या मान ली? x बराबर एक पूरी संख्या मान ली। अब x बराबर पूरी संख्या मान ली तो मुझे ये हटाना था, अंडररूट हटाना था, तो ये वाला अंडररूट हट जाएगा, ये वाला वर्ग करूंगा तो पहला वाला अंडररूट हट जाएगा, पहला वाला हटा, ये हटा तो ये हो गया 5 अंडररूट 5। ठीक है, अब इसकी जगह क्या रख सकते हो आप? तो इसकी जगह आप बोलेंगे सर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी जगह x रख दूंगा तो 5x हो जाएगा। अब x² से x कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 5। ये तो हुआ बेसिक तरीका। लेकिन हम याद कर लेंगे जब भी कोई संख्या अनंत बार दी हुई है और इनटू में, किसमें? पहले हम देख रहे थे वो प्लस में देख रहे थे इस तरह से √a प्लस √a प्लस √a या फिर √a माइनस √a इस तरह से हम देख रहे थे पहले। ठीक है, और इंफिनिट तक की सब। लेकिन इस बार क्या? इस बार ये देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? √a और भी अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा सीधे सीधे। समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत? तीनों अलग अलग हैं, हमें तीनों बताएं वो अलग अलग है। ठीक है, चल तो मैं अभी क्वेश्चन एक अगला लिख देता हूं जिससे कि आप समझ पाए पूरी तरह से। कौन कौन देख रहा है अभी? कमेंट जरूर करें मेरे भाई, कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन है √11 ठीक है, और इनफिनाइट तक है। कहां तक है? इनफिनाइट तक है, ये दिखा है √, इनफिनाइट तक लगा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? लाइक शेयर कर दे बेटा, लाइक शेयर कर दे। हाँ 11 बिल्कुल सही है। सत्यम धाकड़, मनीष सुनील धाकड़ बिल्कुल सही है धाकड़ साहब। राजवीर, राज बिहारी बिल्कुल सही है मेरे भाई। शेयर कर दो मेरे भाई, शेयर FB व्हाट्सएप पे शेयर करें क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं। जब कोई बच्चे कम दिखते हैं मुझे तो मेरा मन करता है बंद करो। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा बच्चे दिखते हैं तो मेरा मन करता है कि भैया पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाओ, पढ़ने वाले हैं तो उन्हें पढ़ाओ। ठीक है, तो ये देखें ये कितनी बार है? अनंत बार है। मैं ये कर सकता हूँ x बराबर ये दिया है, x बराबर है, मैंने वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 बार आ जाएगा √11 ठीक है, इस तरह से आ जाएगा इनफिनिट तक। और इसका क्या हो जाएगा? इसका फिर से x लिख दूंगा, x² बराबर 11x और x से x कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 11। लेकिन मैंने ये समझ सका है √, क्या आ जाएगा? इसका आंसर 11। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा है? इसका आंसर क्या होता है? अगर मैंने कोई संख्या 3 बार लिख दी, √2 और √2, और मैं फिर इसका आंसर पूछ रहा हूं क्या आंसर है, तो भैया कुछ नहीं करना, 2 की घात मुझे एक कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 3 बार है, 3 लगा दिया, और उससे 2 की घात 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 8 हो गया। ये बेस है आपका 2, और इससे 8 से एक कम ऊपर लगा दो और 8 नीचे लगा दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 7/8, बिल्कुल सही। 2 की घात 7/8, बिल्कुल सही। तो क्या करना है आपको? इधर ये अगर 3 बार है तो पहले तो मुझे 2 की घात 3 लिखना है, और 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है, और 8 से एक कम ऊपर लगा दो और बटे में 8 से एक कम, बेस तो यही है, बेस क्या है इसमें, तो बेस 2 लिख दिया, बेस मैंने लिखा, और इस बेस पे 2 की घात 3 यानी 8, 7/8, एक ऊपर कम ये लिख दिया। देखो अगर नहीं आया समझ में तो फिर से देख ले, एक बार और देख ले। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि इसमें दो मैंने कर दिए 2 बार, ठीक है, मैं क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूं, ठीक, आपको समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। √7, ठीक है, ये 7 बार 4 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो भैया मुझे बताओ 2 की घात 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16, आप कहेंगे सर 16। अब इसमें बेस क्या है, तो बेस पे घात लगा दो, बेस क्या है 7, 7 पे घात लगा दो, 16 से एक ऊपर कम यानी 15 और बटे में 16, 7 की घात कितना हो जाएगा? 7 की घात 15/16। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं कॉमन सेंस बताता हूं, अब मैं कॉमन सेंस आपको बता रहा हूं क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है। इधर देखो, अगर ये इनफिनाइट तक होता भैया, इनफिनाइट तक होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 7, लेकिन इनफिनाइट तक नहीं है इसलिए कितनी रही? 7 से कम। भैया 7 सही, 7/7 की पावर 15/16 कितना होता है? 7 से कम होता है, तो इसलिए ये इनफिनाइट तक होता तो 7 हो जाता, इनफिनाइट तक कम है तो 15/16। कोई दिक्कत? मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, जल्दी से करके मुझे बताइए। √11 और √11 5 बार लिखा है, 11 11 11 11, ठीक है, इसका आंसर बताइए मुझे। कितनी बार लिखा है? 5 बार। जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर करें, कमेंट्स करें। ये चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, कोई नहीं करेगा, कोई भी YouTube पे आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं कराना है MP प्लस के पर्पस से, ठीक है, तो शेयर करते रहें, दबा के शेयर करें, ठीक है, दबा के शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। बिल्कुल सही है मनीष का भाई, कहां पे गलती हो रही है? छोटी सी गलती हो रही है मनीष भाई, छोटी सी गलती हो रही है। 2 की घात 5 कितना होता है? 31/32। ये मोहित का जवाब, मनीष मोहित MM। और अपनी कोचिंग भी कहां चलती है? MM के पास में। इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, 9584937624 पर मैसेज कर देना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हाँ। तो भैया ये देखो कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 की घात 5 कितना होता है? 2 की घात 5 आप कहेंगे सर 2 × 2 कितना हो जाएगा सर? आप कहेंगे 32। तो ऊपर क्या बेस क्या है? तो बेस कहेंगे 11, और बेस से 32 से एक कम ऊपर लगा दो और 32 नीचे लिख दो, यही आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताएं, कमेंट्स करें, हाँ कमेंट्स कर सकते हैं क्या आंसर है क्या नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर लिख दिया, व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सभी तरह के देख लिए कि अगर ये 3 बार ही होगा या फिक्स टाइम होगा किसी में तो क्या आंसर होता है, ठीक है। ये बेस पे घात लगाते हैं n-1 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को है तो बताओ। मुझे पता है आप लोगों की क्षमता के हिसाब से आप घटते जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया आपका, √11 प्लस √21 प्लस √16, और इसका मुझे आंसर दीजिए क्या आंसर है? 3 4 5 6। मैं कॉमन सेंस भी आपको डेवलप कराऊंगा, कॉमन सेंस से किस तरह से करेंगे इसे, और एक्चुअल आंसर किस तरह से करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन उठा लो, आंसर भी करते चलो।
जल्दी से बताएं, आंसर नहीं आया किसी का। चलो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हाँ 4, मनीष का आ गया 4। देखो एक तो कॉमन सेंस ही कहता है, कॉमन सेंस मैंने पहले वाले सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था अंडर था, उसमें किया था, क्या किया था कि भैया ए किसके स्क्वायर के बाद आता है, तो ए आता है 3 के स्क्वायर के बाद और 4 के स्क्वायर के पहले, मतलब इसका आंसर 3 से ज्यादा आएगा, 3 से ज्यादा मतलब 4 आ सकता है, तो 4 आंसर हो गया एक तो पहला, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना है तो हमने क्या बताया था कि लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट से स्टार्ट करो। अंडर इतने को सॉल्व कर रहा हूं, किसको, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले। अंडर रूट 16 किसकी वैल्यू होती है 4 की, आप कहेंगे सर 4 की, ये 4 प्लस 21 और ये अंडर रूट लगाया यहां पे, ठीक है, और ये प्लस लगाया तो ये 11 अंडर रूट ऐसे लगाया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 25, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 5, और ये कितना है 11, और 11 5 कितना होता है सर, आप कहेंगे सर 16, 16 का अंडर रूट लेता हूं तो कितना आएगा 4 आंसर आएगा। समझ पाए, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को, कैसे आया फिर से बता रहा हूं, इधर से सॉल्व करना है, ये 4 हो गया, 4 इसमें जोड़ दिया 25, 25 की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगा, 5 इसमें जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 कितना आएगा 4 आएगा, हटा साउंड की बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, हाँ मेरा सही है ग्रुप, हाँ बिल्कुल सही है ग्रुप, राजवीर का बिल्कुल सही है, राजवीर अभी तक डटा हुआ है, ठीक है। देखो सिलेक्शन वही लेते हैं जिनमें सिलेक्शन की जिद होती है, सिलेक्शन वही लेते हैं जिनमें सिलेक्शन की जिद होती है, अदरवाइज घर से पैसे तो आ ही रहे हैं। चलिए बताइए, सिलेक्शन वही लेते हैं जिनमें सिलेक्शन की जिद होती है, एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, 30 क्वेश्चन प्लस हो चुके हैं हमारे, 30 क्वेश्चन की समथिंग हो चुके हैं हमारे, ठीक है, 20 या 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 20 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी बताइए। तो इतना कितना, इसका कितना हो जाएगा, इधर से सॉल्व करते हैं 7, तो मैंने लिख दिया 7, ठीक है। मैं ऑप्शन देता हूं, उसके ऑप्शन देता हूं 10 11 12 और 13, 10 11 12 13, 10 11 12 13 12, बिल्कुल सही है। इधर देखो इसका कितना आ जाएगा 7, और 7 इसमें जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 136 प्लस अंडर रूट 57, और 57 प्लस 7 कितना हो जाता है 64 हो जाता है, ये हो जाएगा अंडर रूट 136 प्लस ये हो जाएगा 64, और 64 का कितना हो जाएगा 64 का आप कहेंगे सर 4 हो जाता है, तो मैं एक अंडर रूट 136 में 8 जोड़ देता हूं, और 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 किसका होता है 12 का। ये आप कॉमन सेंस से देखो, कॉमन सेंस से 11 के स्क्वायर से ज्यादा है, 12 के स्क्वायर से कम है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 12, प्लस है इसलिए 12, प्लस है इसलिए 12। क्लियर है, हाँ किसी भाई को कोई दिक्कत है अभी, केपी मोनू सोनू समझ में नहीं आया, इधर देखो बेटा समझ में नहीं आया, 49 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है 7, 49 का वर्गमूल 7, और ये 7 इसमें जोड़ दिए 57 में जोड़ दिए 7, तो कितना हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 8 136 में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल लेता हूं कितना आ जाए 12। मैंने बताया ये आने चाहिए वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और पहाड़े, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और पहाड़े, कोई एमपी की कोई दुनिया का आपको रोक नहीं सकता एमपी पुलिस का पेपर निकालने पे, ठीक है, एमपी पुलिस का पेपर निकालना है तो वर्ग घन पहाड़े ये सब याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन इसका आंसर आना चाहिए मेरे भाई, आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में 76 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 36, ये चारों एक से बने होंगे, देखो लिखना सीख लो, ये चारों एक जगह खत्म होंगे, ठीक है। कमेंट्स करें जब तक आंसर, जब तक सिहाई डाल देते हैं इसमें, कमेंट्स करें जल्दी से, सॉल्व करें, कोशिश करें सॉल्व करने की, जिसे सॉल्व करना नहीं आ रहा वो शेयर कर दे, जिसे सॉल्व करना नहीं आ रहा वो शेयर कर दे जल्दी से, टाइम है आपके पास 1 मिनट से भी कम समय, 1 मिनट से भी कम समय है, शेयर कर दो, जिसे नहीं आ रहा है वो शेयर करें और जिसे आ रहा है वो सॉल्व करें। नो आंसर, चलिए वैसे तो कॉमन सेंस से अपन कर देंगे आंसर, कॉमन सेंस से सुनील धाकड़, मनीष, मोहित,
चल बिल्कुल सही है। इधर देखो इसका कितना आंसर हो जाएगा 6 आ जाएगा और ये 10 में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 16। मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना हो जाएगा, ठीक है ये मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, जिन बंदों को नहीं आ रहा वो ये प्लस लगाए अंडर रूट 76 है, ये ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, ये कितना हो गया 16, 16 का कितना आ जाएगा 16 का हो जाएगा 4 और 4 21 में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5 और 5 इसमें जुड़ जाएगा 5 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा 81 और अंडर रूट 81 मतलब 9। या फिर इससे कॉमन सेंस लगाओ, इससे बड़ा ये 8 के स्क्वायर से बड़ा है 9 के स्क्वायर से कम है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 9। किस किस के बीच में 9, आंसर फटाफट 9 समझ गए। प्लस है इसलिए आंसर क्या आएगा बड़ा वाला, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ रहा है 8 के स्क्वायर में कुछ जुड़ रहा है, 8 के स्क्वायर में जुड़ के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फटाक। किसी भाई को कोई दिक्कत? शेयर 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 करो बेटा, शेयर करो जिससे कि ज्यादा बंदे अपन से जुड़ सकते हैं, ज्यादा बंदे अपन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। दोबारा अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा दोबारा करने के लिए। हाँ अरविंद यादव जी, चलिए अरविंद यादव जी जुड़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सभी। 54 माइनस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 33 माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट 9। बताइए जल्दी से अरविंद जी, आंसर आना चाहिए, अरविंद जी आंसर आना चाहिए जल्दी से, फटाक से आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ कंप्लीट वीडियो अपन पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट वीडियो हो जाएगा अगर 2.5 घंटे अपन को समय मिला, 2.5 घंटे समय मिला तो कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। इसके लिए शेयर करना पड़ेगा। केपी कहां गया, केपी को जगाओ। कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 3 और 3 इसमें जुड़ेगा ये हो जाएगा 6, 6 जुड़ेगा 5, 5 जुड़ेगा 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 49, 49 यानी 7, ये ऐसे आंसर आ जाता भैया 7। 3 4 5 सेकंड हद है, 5 सेकंड हद है मेरे भाई। अरविंद 7 7 7, ठीक है सबका साथ। स्मार्ट बॉय महेंद्र, हाँ शेयर वेयर कर दो, एफबी में भी शेयर करो भाई, एफबी में भी शेयर करो, ठीक है क्योंकि पढ़ने वाले बहुत कम है। अगर ये कॉमेडी वीडियो होती तो इतने शेयर करने वाले मिल जाते, इतने लाइक करने वाले मिल जाते, इतने देखने वाले मिल जाते, पता नहीं क्या है। चल 7 बिल्कुल सही है, ठीक है समझ में नहीं आया उन बंदों के लिए लिख लो। तो इसका कितना हो जाएगा 3 और ये अंडर रूट 33 में जुड़ जाएगा 3, एक ही छत के नीचे है, क्या एक छत के नीचे है तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक छत के नीचे है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होगी 6। अब एक अंडर रूट 19 पहले से इंतजार कर रहा है 6 का, कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट 25 मतलब 5 और ये 5 पहले से इंतजार कर रहा है 54, 54 इंतजार कर रहा है 5 का, घटा देगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 49, 49 कितना हो जाएगा 7, ठीक है समझ पा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम ढंग से करते चलेंगे, आंसर आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन लिख लो अगला, जल्दी से लिखो और आंसर दो, लिखते ही आंसर आना चाहिए। मंकू कहां गया, लिखते ही आंसर आना चाहिए। अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 प्लस माइनस अंडर रूट 81। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर ऑप्शन लिखिए 9 10 11 12, 9 10 11 12, 9 10 11 12। चलो 1 सेकंड में आंसर, ये 10 के स्क्वायर के बाद में और 11 के स्क्वायर के पहले, ठीक है यानी माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर, माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर, माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर। दस बिल्कुल सही है, सबका सही है, सबका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ किसी भाई का नहीं आया तो बताओ, नहीं आया है तो बताएं, ठीक है कोशिश करेंगे हम कराने की। इधर देखो ये कितना हो गया 9, 9 में से घटा दिए 16, 16 की कितना हो जाएगा 4, 4 जोड़ दिए कितना होगा 36, 36 6, 100 में से घटा दिए तो कितना, सॉरी 106 में से घटा दिए 100, 100 का कितना होता है 10। इस तरह से आंसर करना है, ठीक है इसी तरह से एग्जाम में आपको आंसर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप इसका क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 16। आंसर करें, कमेंट्स करें जल्दी से भाई, कमेंट्स जल्दी करें, ठीक है। आंसर है 4 5 6 7, 4 5 6 7। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दें, ठीक है लाइक कमेंट्स जरूर करें। हाँ आंसर आया किसी का, नहीं आया, 5 5
मनीष, मनीष का सबसे पहले आया है, मनीष, मोहित, मोहित भाई, सुनील, मनीष, मोहित, सुनील, शिव सिंह, अजय, राजवीर, चलो सबका आ गया, ठीक है। कोई भाई ऐसा तो नहीं है जिसका नहीं आया हो, कोई भाई ऐसा तो नहीं है जिसका नहीं आया हो आंसर, सबका आ गया ना आंसर। चल तो आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप लेते हैं, अगला टाइप लेते हैं, ठीक है। देखो ये देखो, ये इसका कितना हो जाएगा 6, अब 6 सॉरी इसका कितना हो जाएगा 4, तो 4 मैंने इसकी जगह रख दिया, हटा दिया, 4 का तो ये हो जाएगा, ये 20 में से 4 हट जाएगा 16, 16 मतलब 6 सॉरी 16 मतलब 4 फिर से आ गया 4, और इससे फिर कितने 25, 25 मतलब 5, 5 ये सब पूरा हट गया 5, 5 मतलब फिर से 5, 25 हट गया, 25 यानी 5, सब कुछ हटा देता हूं, ठीक है। आंखें तेज कर लो, आंसर अपने आप आएंगे, आंखें तेज कर लो, आंसर अपने आप आने वाले हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं, हेडिंग डाल लो मेरे बच्चों, हेडिंग डाल लो, ठीक है, हेडिंग डाल लो, करणियों का जोड़ या घटाव, करणियों का योग या अंतर, क्या करते हैं, योग या अंतर करना सीखते हैं, किसका, करणियों का, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 5√2 प्लस 3√2, इनका जोड़ बताइए, क्या जोड़ बताना है। करणीय संख्याओं का जोड़ हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, करणीय संख्याओं का जोड़, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग डटे रहे तो, आप लोग डटे रहे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, ठीक है। कल तक सभी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, एफबी पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। 8√2 बिल्कुल सही है, मोहित रजक का बिल्कुल सही है। इधर देखो, मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, कॉमन किसको लूंगा, इसके पास, देखो इसके पास √2 है, इसके पास √2 है, तो √2 को कॉमन ले लूंगा, ये कितना बच रहा है 5, और ये यहाँ पर कितना बचा 3, 5 + 3 जुड़ गया, √8 हो गया, 8√2 आंसर आ गया, 8√2, समझ गए ना भाई। अंडर में जोड़ घटाव कैसे करते हैं, कोई चीज कॉमन लेके, अंडर में जोड़ घटाव कैसे करते हैं, कोई चीज कॉमन लेके ही जोड़ घटाव किया जाता है, क्लियर है, तीसरी बात, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। √5 प्लस 2√5 प्लस 3√5, आंसर बताइए जल्दी से, आंसर कमेंट्स करें जल्दी से, दिख रहा है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। छह अंडर 5 बिल्कुल सही है। मोहित कुमार रजक सबसे फास्ट, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मोहित कुमार रजक, सुनील धाकड़जी, 5 नहीं। इधर देखो बेटा, कहां गलती करते हैं बंदे, यहाँ पे गलती करते हैं, कहां पे, ये यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और √5 कॉमन ले लिया। देखो गांव में या शहर में कोई चीज होती है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, √5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, सब जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 6, √5, 6 √5, गलती ये मत करना 5 √5, ये ऑप्शन में भी रहेगा, गलत है, समझ गए ना। हाँ राजवीर 5 नहीं बेटा, ये गलती मत करो, इधर कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 का गुणा हो रहा है, कुछ नहीं है। अगर मैं x लिख देता हूं तो अगर कॉमन भी आता है x, तो यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है, इस स्थान पे अगर √5 पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा मेरे भाई, क्या बचेगा, 1 बचता है, 1 बच गया, समझ पाए ना। हाँ यही गलती होती है, ये छोटी गलती है लेकिन बड़े काम की गलती है, छोटी गलती लेकिन बड़े काम की गलती है। चलिए हटा देता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन को लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। √19 7√19 माइनस 5√19, बताइए जल्दी से आंसर, आंसर जल्दी बताओ। जल्दी से कमेंट्स करके, थक गए क्या, बोर हो गए क्या, कौन कौन बोर हो गया बताओ। 2√19 बिल्कुल सही है मनीष भाई, मोहित बिल्कुल सही है, सत्यम धाकड़ बिल्कुल सही है, राजवीर 2√19 होगा बेटा, शिव सिंह बिल्कुल सही है, सुनील धाकड़ बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा बोर कौन कौन हो गया ये बताओ,
पढ़ पढ़ के बोर कौन हो गया? मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, कौन पढ़ पढ़ के बोर हो गया? चलो एक बार कमेंट्स कर दे मुझे कि सर हम पढ़ पढ़ के बोर हो गए, अब क्या करें? अब तो तुमने बहुत, कब तक पढ़ाओगे तुम? तो तुम्हारी तो आदत है पढ़ाने की तुम्हारी तो मना रहा है। हाँ आगे बढ़े और क्या, इतना ही रहने दें आज क्लास। अच्छा मजे आ रहे हैं, अच्छा कोई नहीं हुआ, हमारी आदत है पढ़ने की सर, आप तो दोबारा बताना। चलिए तो पढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें गांव में जब बात आती है कि 21 रुपए डोनेट करेंगे, दान करेंगे, 31 रुपए दान करेंगे या फिर 501 रुपए दान करेंगे, तो हर घर से 501 रुपए देते हैं। अब भैया ये कर रहे हैं दान, अंडर 19 दान कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है? ये अगर बाहर आ गया, ये बाहर चला गया अंडर 19, तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पर क्या बचा? 5। और ये कितना बच रहा है? ये संख्या में से संख्या घट जाएगी, कितना? 2 और 2 अंडर 19 आपका आंसर है। कितना है? 2 अंडर 19। हाँ पढ़ा रहे हैं बेटा, शेयर कर दो एक बार एफबी पे, ठीक है, क्योंकि कम ही बंदे हैं आप लोग, कम बंदे, 8 बंदे रहे हैं पढ़ते पढ़ते आप 8 रहे हैं, ठीक है। 8 को 18 कर दो, 10% बैटरी रही है, बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा जब हम छोड़ेंगे, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी इस मोबाइल की तब हम छोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया है। अंडर 50 प्लस अंडर 98 प्लस अंडर 72, आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताइए। चल इसका आंसर बताइए। 9 अंडर 2, 18 अंडर 2, 22 अंडर 2 या फिर 33 अंडर 2? कमेंट्स करके बताएं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। पढ़ाओ सर, बिल्कुल पढ़ा रहा है भैया, शेयर कर दो, जिसे नहीं आ रहा वो शेयर कर दे, एफबी व्हाट्सएप पे शेयर कर दे। मैं बार बार बोलता रहता हूं, उससे अच्छा है हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में आप शेयर करें, हर 10 मिनट में आप शेयर करें, ठीक है। 18 अंडर 2, शिव सिंह का बिल्कुल सही है, तुक्का तो नहीं लगाया मेरे बेटे। चल तो करेंगे कैसे भैया, इधर देखो, ऐसे करना है। ये 5 मैं इसके फैक्टर कर देता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। मैं इस 98 के भी फैक्टर कर देता हूं, कितना? 7 इंटू 7 इंटू 2। मैं इस 72 के भी फैक्टर कर देता हूं, 6 इंटू 6 इंटू 2। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर एक कॉमन आ गया 5, अंडर 5 बाहर आ गया। अगर एक जोटा बन जाता है, हमने पढ़ा है वर्गमूल में एक जोटा बन जाता है तो बाहर आ जाता है, तो ये 5 यहां से बाहर आ गया। यहां पर कितना बचा है? अंडर 2। यहां से क्या बाहर आ जाएगा? ये जोटा बन गया मतलब 7 अंडर 2। यहां से कितना आ रहा है? 6 अंडर 2। अब कितना? इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं अंडर 2, अंडर 2 कॉमन ले लिया। यहां पर कितना बच रहा है? 5, यहां पे 7, यहां पे प्लस 6, कितना हो गया? 18, 18 अंडर 2, समझ पाए? 18 अंडर 2 बिल्कुल सही है। किसको समझ में नहीं आया बताओ, किसको समझ में नहीं आया? इधर मैंने 50 जब भी देगा, याद कीजिए मैंने एक चीज बताई थी, गुणनखंड। गुणनखंड मैंने चीज बताई थी। गुणनखंड मतलब गुणनखंड करना आना चाहिए। ये जब भी आएगा तो ऐसा लगना चाहिए 25 इंटू 2 है, 25 इंटू 2 है। ये जब भी आएगा तो 49 इंटू 2 है। ये जब भी 72 आया तो 36 इंटू 2 है। अब इसका वर्गमूल आएगा कितना? इसको बाहर कर देंगे तो 5 बार आ गया, 5 अंडर 2। इसको बाहर कर देंगे 7 अंडर 2, इसको 6 अंडर 2 और अंडर 2 कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा? 5 प्लस 7 प्लस 6 यानी 18 बटे 18 अंडर 2। समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ शेयर कर दो, शेयर करते रहो। आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, मेरी एनर्जी लग रही है, ठीक है। मेरी एनर्जी लग रही है, आपको केवल देखना है। और आप तो मूवी भी देख लेते हैं, मूवी बंदा 4 घंटे की देख लेगा आराम से मूवी 4 घंटे की देख लेगा। और ये जिंदगी का सवाल है, उसे 4 घंटे क्या 2 घंटे नहीं देख सकता। क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। 75 प्लस अंडर 108 माइनस अंडर 147, ठीक है। आंसर बताओ मुझे जल्दी से, मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है।
इसका आंसर मुझे तुम लोगों से चाहिए, जल्दी बताओ, मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ। जिसे नहीं आ रहा वो शेयर कर दे। 1 मिनट है, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, आ गया किसी का? सभी भाई का आ गया आंसर? कितना आंसर है कमेंट्स करके बताएं। हाँ, कमेंट्स करके बताएं क्या आंसर आया आप लोगों का, ठीक है। 20 लाइक हो गए हैं, कम से कम 50 लाइक करो, 30 लाइक तो करो, 30 लाइक तो होना चाहिए, ठीक है, 30 लाइक होने चाहिए, ठीक है। नहीं आया, चलो देख लेते हैं, ठीक है। फिर से एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। 75 दिख रहा है, 75 क्या देखना चाहिए? 25 थी 75 दिख रहा है? कैसे आया? इधर 108 दिख रहा है, कितना? 36 दिया 108, 147 दिख रहा है, 49 दिया 147, यानी ये कितना हो गया? तो ये हो गया सर आपका, ये 25 25 में से 5 बाहर आएगा, 5√3, और ये कितना हो गया? ये हो जाएगा सर आपका 6 प्लस है 6√3, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 7√3। अब √3 कॉमन ले लो, √3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इससे कॉमन लिए तो 5 बचा, इससे 6 बचा, और इससे माइनस ये 7 बचा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे √3, कितना बच रहा है? तो 4 यही आपका आंसर है, 4√3 आपका आंसर है। कितना आंसर है? 4√3, ठीक है। शेयर वेयर नहीं करते भाई। आगे आंसर कितना आया? 4√3। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने का मेरा इरादा है, मेरा इस चैप्टर को कंप्लीट करने का है, आप लोगों का इरादा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, अब हम देखेंगे करणियों का गुणा करना या फिर भाग करना, करणियों का गुणा करना या फिर भाग करना, गुणा करना या भाग करना, ठीक है। इधर देखो, √5 इंटू √7 इंटू √3 गुणा कर सकते हैं, कितना आंसर है बताइए जल्दी से। गुणा करेंगे तो कितना आंसर है, जल्दी बता दो, आंसर बताओ इसका। हाँ, बीच बीच में जाया मत करो, जाया करो तो आया मत करो, ठीक है। हाँ, आ गया आंसर। चलिए, कितना आंसर है? चलिए देखिए मेरे भाई, जब भी करनी दी हो और उनका गुणा करना हो, तो एक तो इन सभी करणियों को एक के अंदर कर दूंगा, एक करनी के, यानी सभी एक ही छत के अंदर आ जाएंगे, और एक छत के अंदर आके क्या हो जाएंगे? सबका गुणा हो जाएगा, और सबका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, 35 दिया 105,
यानी अंडर रूट में 105 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 अंडर रूट में इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? हाँ, अंडर रूट 105 बिल्कुल सही है, सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं। कल भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, कल भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, सुबह सुबह हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 2 अंडर रूट 3 इंटू 5 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए। ठीक है, मेरा अकेला का सही है सर? बेटा सबका सही है, सबका सही था राजवीर। बस ये है कि तुम नए बंदे हो और तुम अभी तक डटे हो, तुम नए बंदे हो और अभी तक डटे हो, ये बड़ी बात है। ठीक है, ये बड़ी बात है। चाय माइक चुस्कियां लेके और आगे बढ़ते हैं पर। मनीष आंसर दो मेरे भाई। मंकू कहा गया? मंकू चले, चले आगे आंसर सभी का। हाँ, 3 अंडर 3 40। ठीक है, बिल्कुल सही है। शिव सिंह भाई का बिल्कुल सही है। इधर देखो बेटा, ये जब करनी 3 है, सबके पास 3 करनी है, तो मैं 3 करनी को अंडर में लेता हूं, बाहर लेता हूं, और ये 2 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2 10 हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 अंडर में 3। अगर इस तरह से आंसर नहीं दिया है मेरे भाई, इस तरह से आंसर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से अगर आंसर नहीं दिया है तो इस तरह से अगर आंसर जब भी नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? ये देखो, एक और आंसर इसका हो सकता है। एक और आंसर क्या होता है? ये 2 और 2, इस 4 को भी क्या कर देंगे? 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? ये 3 बार जब बाहर आ जाएगा तो 1 बार आ जाएगा। ये भी आंसर है इसका, कितना? 2 5 की करनी 3, या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है करनी, समझ गए? ये दोनों इसके आंसर है, ए भी आंसर है, ए भी आंसर है, समझ गए? चलिए, ए भी आंसर है और ए भी आंसर है। कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है? चलिए, हाँ समझ में आ रहा है ना? 440 नहीं बेटा, 440 कैसे कर दिया आपने? हो गया सर, नेट खत्म। किसका नेट खत्म? हमारा नेट खत्म नहीं होगा भैया। सर नेट खत्म हो गया। चलो ठीक है, कल इस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो आ जाएगी, अपलोडेड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा देख लेते हैं हमारा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को ये 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद वीडियो को हम भी बंद कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बेटा? ये समझ में आ गया क्या? पहली बात ये देखो, ये समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया कि 2 3 वो 2 5 और 1, इसमें मैंने क्या कर दिया? 4 को कर दिया 2 इंटू 2। और जब भी करनी में क्या होता है, जब 3 जोटे बनते हैं ना एक से, तब बाहर आने देता है। ये 3 जोटे बन गए तो ये 2 को बाहर आने देगा, और 5 ऐसा कैसा रहेगा? करनी 3। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं मिलता तो ये आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, आप जल्दी से करिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें जल्दी से। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 15 डिवाइडेड अंडर रूट 3। ठीक है, क्या आंसर है? 1 सेकंड का आंसर है। अब करनी में आंसर, करनी में भाग दे रहे हैं, करनी में करनी का भाग देंगे, करनी में करनी का भाग देंगे। अगर करनी की घात बराबर है, करनी की ये घात बराबर है तो भाग आसानी से चलाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और 5 इंटू 3 में 5 का भाग दे रहे हैं करनी 3 का, और 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5, यानी करनी 5 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? करनी 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को? हाँ, कैसे आया ये फिर से देखो, इधर देखो, ये करनी 15 है, 15 में मैं सीधे भाग दे रहा हूं, इसी दोनों को एक ही छत के अंदर कर देता हूं, 15/3, 15/3 यानी ये 5 हो जाएगा, वो करने लग जाएगी। कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होनी चाहिए। शेयर कर दो, जिनका नेट बाकी है वो शेयर कर दें। ठीक है, नेट को बचा के रखें, कल से नेट को बचा के रखें, क्योंकि 2 घंटे की क्लास अपनी आने वाली है। हर रोज 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, 1.5 घंटे प्लस तो होगी ही होगी। ठीक है, आप लोग रहो या नहीं रहो, इसलिए रहा करो।
28 करनी 3 डिवाइडेड 7 करनी 3। क्या आंसर आएगा भैया, जल्दी बताओ मुझे, आंसर बताओ इसका। आवाज कम कर दो। अब ये भी सुन ले, जब भी ये करनी समान है तो हम भाग आसानी से दे सकते हैं। मतलब इन दोनों को एक ही उसमें कर दूंगा, 28 करनी यहाँ पर 3 लगाऊंगा, 7 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 3 करनी 4, 3 करनी 4। ये क्या आंसर क्या कहते हैं, 3 करनी 7 4। सॉरी अभी तो खाना भी नहीं खाया मनीष सिंह। चल कोई दिक्कत, छोटू डागर बिल्कुल सही है छोटू भाई। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक, करनी 2 की घात 3 कॉमा करनी 3 कॉमा 3 करनी 4 सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। ये वीडियो 45 मिनट की और रहे, इस चैप्टर को 45 मिनट और लगेंगे अभी खत्म करने में, ठीक है, 45 मिनट और लगेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि कल करा दें, ठीक है, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, सुबह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बंदों के क्या है नेट खत्म हो जाने के कारण चले गए, ठीक है। आपको कितना करना है, आपको करना है कि वीडियो को शेयर करना है और लाइक कब करना है जब अच्छा लगता है तो, ठीक है, लेकिन शेयर पहले करना है, ठीक है, शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, आपका नेट रिन्यू हो जाएगा और आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, उसी के साथ हम मिलेंगे। लेकिन शाम को हर रोज शाम को 9 बजे से हमारी 11 बजे तक क्लास रहेगी, 9 से 11 क्लास रहेगी, यानी 1.5 घंटे तो मिनिमम है ही है, 2 घंटे प्लस हो सकती है, ठीक है। मिलते हैं फिर, गुड नाइट, धन्यवाद। शेयर जरूर करना, ठीक है बेटा राजू।